साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2025 का। ये हिंदी का सेशन होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। आप सभी लोग ये काम करिएगा, अपनी कॉपी और पेन लेकर अपने डेस्क पर बैठ के और ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को वॉच करिए। जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इनको हल करने की कोशिश करिए और सभी के सभी क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन करा है कि स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसका राइट आंसर कैसे फाइंड करोगे। देखिए, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या अनुभाव कहते हो, समभाव कहते हो, संचारी भाव कहते हो, विभाव कहते हो। तो हमारी समझते जब आपके हृदय में कोई ऐसा भाव जागृत होता है, किसी वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो गए या किसी ऐसी चीज को देख लिया जिसकी वजह से आपके हृदय में प्रेम जैसी भावना जागृत हो गई, तो यहाँ पर जो स्थायी भाव को जगाने वाले कारण जो होते हैं उनको हम लोग हमेशा विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और विभाव हमेशा दो प्रकार के होते हैं। जो भी आपका पहला होता है वो आलम्बन विभाव हो जाता है और दूसरा जो होता है वो आपका यहाँ पर उद्दीपन विभाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसी क्रम में कह रहा है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। तो यहाँ पर काल की जब बात की जाती है साथियों, तो यहाँ पर आ गया था का मतलब होता है कि भूतकाल और रहा का मतलब होता है काम चल रहा है। तो था आ गया मतलब भूत और रहा मतलब चल रहा था आ गया मतलब कि कार्य कंप्लीट नहीं हो गया, यानी कि काम पूरा जब नहीं हुआ तो यहाँ पर आ गया अपूर्ण भूतकाल। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द अन्य उपसर्ग के योग से बना है। तो जब ऐसे वर्ण आपसे पूछे जाएं कि अन्य उपसर्ग से मिलकर बने हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर दिया गया अन्याय। न्याय के आगे आपने आ लगा दिया तो बन गया आपका वर्ण अन्याय। और अनार, नार के आगे आ लगा दिया तो बन गया अनार। हद के आगे अन लगा दिया तो हो गया अनहद। तो उसी प्रकार से अनेक, यानी कि जब अन हलंत वाला जब ना में हलंत लग गया हो और ना और एक यानी अन और ए से एड़ी का जब मिलन हो गया तो यहाँ पर आपका बन गया शब्द अनेक। और अनेक का मतलब होता है ये आपका अन उपसर्ग के योग से बना हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो जो हम है ये आपका संबंधित है, तू है संबंधित है, मैं है संबंधित है। लेकिन जो कोई वर्ड आया है ये आपका संबंधित नहीं है। जब संबंधित नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इसी क्रम में याद रखिएगा, जहां पर वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब जो यहाँ पर कोई शब्द आया ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम ना होते हुए ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसीलिए आपका संबंधित नहीं है पुरुषवाचक से। अगला देखिए, कह रहा है भरपेट में कौन सा समास है। तो जब भरपेट की बात की जाए तो इसमें आपका समास ढूंढना हो तो जब आपको भर दिख जाए वर्ड और यहीं पर यथा वर्ड दिख जाए और यहीं पर आ दिख जाए बड़ा आ वाला और दिख जाए और प्रति दिख जाए, ऐसे जब वर्ण दिखते हैं तो इसमें जैसे आपका प्रथम पद और पूर्व पद प्रधान हो और संपूर्ण भाव अव्ययी भाव कहलाता है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। तो ये जो वर्ण आपके आएंगे वर्ण, तो ये आपका ऐसे वर्ड जब आपको दिख जाए तो आंखी मूस के आपको अव्ययी भाव समास लगा देना है। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधरेखित शब्द का सर्वनाम किस प्रकार से है लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं स्वयं वहीं से आया हूं तो स्वयं का मतलब हो जाए खुद। तो यहीं पर आपको ये दिमाग लगाना है, जो भी शब्द स्वयं या खुद का अर्थ देते हैं वो हमेशा कौन से शब्द कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस क्रम में आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी पंक्ति दी गई है जो कि दिया गया है, बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। तो आपको इसमें छंद पहचानना है। तो छंद पहचानने के लिए आप सभी को यहाँ पर मात्राएं काउंट करना आना चाहिए, जो कि यहाँ पर बंदो गुरुपद, यहाँ पर बंदों में यहाँ पर पहले 2 आएगा और फिर 1 1, गुर में 1 1,
पद में 1 1, पदुम में भी 1 1 और परागा में 1 और 2 1। तो यहाँ पर जब सारी मात्राएं आप सभी लोग काउंट करोगे तो हर एक पंक्ति में 16 मात्राएं दिखेगी। जो 16 मात्राएं वाला एक आपका कौन सा होता है, सममात्रिक छंद होता है। और सममात्रिक छंद का मतलब हो गया यहाँ पर आएगा चौपाई। चौपाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो मोहन किताब पढ़ता है, तो जहां के कार्य का फल सीधा उसके कर्म पर पड़े, यानी कि मोहन क्या पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो यानी कि जहां पर पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, गाना आ जाए और खाना आ जाए, ऐसे वर्ण आपको दिख जाए तो आंखें मूंद के आपको सकर्मक क्रिया लगा देना है। यानी कि जहां क्रिया के कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़ते हैं वहां पर हम लोग सकर्मक कहते हैं उस क्रिया को। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द देखिए, मत्स्य का मतलब होता है मछली, और दंत का मतलब होता है दांत, और मृत्यु का मतलब होता है मौत। स्कंद मतलब हो जाता है कंधा, लेकिन यहाँ पर जो कंधा दिया है ये आपका तद्भव है, बाकी सब यहाँ पर तत्सम दिए गए। तो इसलिए इस क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृत्यवाच्य लिखिए। तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, यानी कि वह 2 पत्र लिखेगा। जाएंगे मतलब आ गया तो ये आपका भविष्य, और भविष्य में वह 2 पत्र लिखेगा, क्योंकि क्रिया भविष्य में है। तो याद रखिएगा कभी भी क्रिया का काल नहीं बदलता है। तो इस क्रम में राइट आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची है। देखिए, प्रसून का मतलब होता है पुष्प, और पुष्प के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। गुल भी हम लोग पुष्प को कहते हैं, मंजरी भी कहते हैं, और पुष्प तो है ही है, और सुमन भी कहते हैं, और इसी प्रकार फूल भी कहते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देसिल ब आन सब जन मिठा तय तैसन जप्यो अब हिट्टा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। तो जब कथन की बात की जाए तो ये विद्यापति जी का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अर्वाचीन का मतलब होता है यहाँ पर आधुनिक, और आधुनिक का विलोम आपका हो जाता है प्राचीन। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी की बात की जाए तो यहाँ पर एक घूंट जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रथम एकांकी है, याद रखिएगा। और लक्ष्मीपुरा जो यहाँ पर आया है ये आपका रिपोर्तार्ज है। तो एक घूंट ये आपकी जो है हिंदी की प्रथम एकांकी है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। कह रहा वैद्यनाथ द्विवेदी किस कवि का उपनाम था। ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है, तो इसका नाम आप सभी लोग बताइए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। कह रहा जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कौन है। तो जुगलबंदी उपन्यास के लेखक यहाँ पर गिरिराज किशोर हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। कह रहा पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो पश्चिमी हिंदी का संबंध यहाँ पर सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब यहाँ पर कह रहा जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। देखिए, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसको हम लोग तर्क सम्मत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो शिल्प और दर्शन जो है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को यहाँ पर देखिए आदिकाल जो है इसको वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को यहाँ पर आपका उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति को काल को यहाँ पर पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। और गद्य काल को यहाँ पर आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ।
तो कुंवर नारायण की वो जो कृति है उसका नाम है कोई दूसरा नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस कृति पर यहाँ पर इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की जब भी आपसे बात आ जाए तो उसमें आप लोग सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि दया, दया आ गई, दया आ गई, दया आया थोड़ी ना होता, दया आ गई जो कि आपकी स्त्रीलिंग है। भाषा बोली गई, तो यहाँ पर भाषा बोला थोड़ी ना जाता है, यहाँ पर भाषा बोली गई जो कि आपकी स्त्रीलिंग। माया मिली जो कि आपकी स्त्रीलिंग, लेकिन आभार व्यक्त किया गया जो कि आपका पुल्लिंग हो जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटाइए ब्रस भानु जावे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर जब अलंकार की बात की जाए तो ऐसे जब अलंकार आपको फाइंड किया जाए तो इसमें आपको दो अनेकार्थी शब्द दिख रहे हैं, हमें नजर आए हैं। देखिए दो अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। एक तो आपका ब्रस भानुजा, ब्रस भानुजा का मतलब होता है कि यहाँ पर गाय, एक तो मतलब हो गया ब्रस भानुजा का हो गया यहाँ पर गाय, और दूसरा अर्थ हो गया ब्रस भानु की पुत्री राधा। और यहीं पर जो दूसरा शब्द आया है हलधर, हलधर का दो अर्थ आपके निकल रहे हैं, एक तो आपका बलदेव और दूसरा आपका हो जाता है बैल, जो कि आपका यहाँ पर ये जहाँ पर एक शब्द की ज्यादा अर्थ होते हैं वहाँ हमेशा श्लेष्म अलंकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है। तो हिंदी भाषा का आरंभ यहाँ पर 1000 ईस्वी से हुआ है और हिंदी को भारतीय आर्य भाषा परिवार से लिया गया है, इसलिए इस क्रम में राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए जब भूतकाल की क्रिया लगाओगे, यानी कि जब भूतकाल की क्रिया लगाओगे तो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्रम में आपका भूतकालिक रूप से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो अपने आप आ गया है, तो यहाँ पर अपने की जगह हम लोग स्वयं लिख सकते हैं कि मैं स्वयं वस्त्र साफ कर सकता हूँ या कर लेता हूँ। तो यहाँ पर निजवाचक आ जाएगा, कौन सा आएगा, निजवाचक आएगा। जहां भी अर्थ स्वयं दिखे वहां निजवाचक सर्वनाम रहता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है या लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो ये आपका आ जाता है बिहारी ग्रंथ, यानी कि बिहारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है। तो कृत्रिम का हो जाता है आपका विलोम, क्या, कृत्रिम का विलोम आपका हो जाता है प्राकृतिक। क्या हो जाता है, प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द देखिए यहाँ पर जो आपका प्रहार है, स्पर्श है, पटल है, ये सब आपके तत्सम हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपको पान दिख जाए, पान जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह हैं, ये आपके विराम चिन्ह जो दिए गए हैं, ये आपके विराम चिन्ह भाषा व विचारों में जो है क्रिएटिविटी लाते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा से माना जाता है, जो कि आपका जैसे पूर्ण विराम है ये आपका हिंदी भाषा से लिया गया है, बाकी सभी जो हैं ये आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और विराम चिन्ह का काम ये होता है कि वो आपकी जो बोली जाती है भाषा या आप कुछ लिखते हो तो आपके लेखन शैली में क्रिएटिविटी का काम करते हैं, पूर्ण विराम का काम करते हैं, जो कि उतार चढ़ाव का काम करते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो आपका दोनों वचनों में समान रहता है। तो कथा को हम लोग कथाएं कर लेते हैं, लता का लताएं हो जाता है और कुटी का कुटिया हो जाता है। लेकिन सरसों एक ऐसा शब्द है जो कि दोनों वचनों में समान रहता है। तो इस क्रम में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है रसक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो रसक प्रिया ये केशव जी की ये आपकी प्रसिद्ध रचना है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए।
कह रहा मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार है वो आपका व्रकोति हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर शब्दालंकार आ जाता है। व्रकोति को हम लोग यहाँ पर शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है, दूसरे नाम से शब्दालंकार के नाम से जाना जाता है। कह रहा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली का संबंध यहाँ पर जो है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो ये आपका पूर्वी हिंदी से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषात संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो एक काम बताइए, यहाँ पर एक बात बताइए कि भारत जैसा देश कहीं दुनिया में दूसरा है क्या। भारत जैसा देश क्या आपको कहीं दूसरा दिख जाए। अगर दिख जाएगा तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। यहीं पर अगर राष्ट्र की बात करता और यहीं पर राष्ट्र की अगर बात करता तो राष्ट्र कई सारे हैं, तो यहाँ पर जाति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भारत एक ऐसा है जो कहीं नहीं इसके समान दूसरा, तो यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध शब्द आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर धन्यालोक जो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ जो दिया गया है वो आपका राइट हो जाता है। कह रहा सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए मेरे साथियों। अब यहाँ पर कह रहा द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ कपूर नहीं होता है, कपूर नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कह रहा भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा में 1780 ईस्वी में आपका प्रकाशित हुआ था, जो कि कोलकाता से हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने, जो आपका 40 क्वेश्चन थे वो सेट नंबर 1 में कंप्लीट हुए हैं और अब आपके 40 क्वेश्चन सेट नंबर 2 के कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर सेट नंबर 1 में आपका स्कोर कितना गया है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी क्रम में जो सेट नंबर 2 हम सॉल्व करवा रहे हैं इसका आपको स्कोर बताना है कि आप सभी का स्कोर कितना गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसने गरसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जिन्होंने 1952 में क्या किया था, 1952 में हिंदू साहित्य का इतिहास नाम किया था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा संस्कृत भाषा को किस नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा को यहाँ पर आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार की वायु से होता है। तो ऊष्म व्यंजनों का जो यहाँ पर उच्चारण होता है ये आपका रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है, क्योंकि जो ऐसे शब्द हैं जैसे कि आपका सा हो गया, ये वाला सा, और कामा ये वाला सा, और ये सा, और ये कहा, ये ऐसे वर्ण हैं जो रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं गर्म वायु के साथ, जिनको हम लोग रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु बोलते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो यहाँ पर महाप्राण की जब बात की जाए तो यहाँ पर वे वर्ण जिनमें दोगुनी मात्रा में वायु निकलती है वो महाप्राण है, जैसे कि आपका ठा और सा। इस क्रम में ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जात रूप शब्द किसका पर्यायवाची है। तो जात रूप शब्द यानी कि सोना को कंचन कहते हैं, हेम कहते हैं, हाटक कहते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। ठीक, जात रूप आपका सोना का पर्यायवाची हो जाता है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ पर एक प्रेरणार्थक क्रिया है, जो कि आपका ये वे क्रियाएं होती हैं जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से प्रेरित करे या किसी और को प्रेरित करे, तो वहां पर आपका प्रेरणार्थक हो जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पृथ्वीश का सही विच्छेद संधि विच्छेद आपको करना है तो ये आपका हो जाता है पृथ्वी प्लस ईश। क्या हो जाता है, पृथ्वी प्लस ईश। इस क्रम में आपका राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई प्लस ई मिलकर ये आपका बड़ी ई बनाता है, ठीक है, जिससे ये दीर्घ संधि बना। और दीर्घ संधि यानी कि ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी प्लस ईश के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्तनी शब्द का अर्थ है,
यानी कि बोलने का तरीका, लिखने की रीति, पढ़ने का अभ्यास, सुनने की क्षमता। तो यहाँ पर लिखने की जो रीति है ये आपकी क्या होती है, वर्तनी शब्द का अर्थ हो जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, यानी कि यहीं पर आपसे अगर पूछ ले किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, पिछला छूट गया क्या, हाँ, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की होती है, तो शुद्ध वर्तनी आपकी यहाँ पर जो लिखा है अछौहिणी, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक। तो यहाँ पर जो आपका विराम चिन्ह होता है अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सर्वाधिक यूज होता है। शुद्ध वर्तनी आपका हो चुका। किस समाचार पत्र का नाम उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर किसी समाचार पत्र का नाम उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह हो जाता है विराम चिन्ह, जिसको आप सभी लोग बोल सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाहा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जुलाहा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दूरी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किया गया है, तो ये आपका अव्यय से या आपका क्रिया से या आपका सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से। तो यहाँ पर ये जो आपका दूरी भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो हुआ है वो एक अव्यय से हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है प्रतिभूत शब्द में लिंग होता है, तो ये आपका प्रतिभूत ये आपका स्त्रीलिंग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ ये होता है विनाश के लक्षण प्रकट होना। क्या, विनाश के लक्षण प्रकट होना। पहला पड़ाव पहला ही करेक्ट हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये आपकी जो पंक्ति है ये आपकी क्या रघुवीर सहाय की है, धूमिल या मुक्तिबोध या नागार्जुन की। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये पंक्ति आपकी नागार्जुन जी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यहीं पर कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, जो कि आपका था सेवा सदन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राजभाषा आयोग का गठन जो है ये आपका संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा का है, और अनुच्छेद 345 में आपका हो जाता है राजभाषा राजभाषा अनुच्छेद 345 में, और यहीं पर 346 में आपका हो जाता है एक दूसरे राज्य या केंद्र को प्रचार की भाषा के लिए, ठीक है, और 347 में विशेष दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा बड़े नहुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ कनक गहनो गाड़ो न जाए। तो इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो यहाँ पर आपका यर्थांश है, यानी कि यर्थांश है। राइट आंसर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में जब आपसे समास पूछा जाए तो आप सभी लोग क्या बताओगे कि जिसका पहला पद अनु या प्रति इनमें से हो। अगर आपको पहला पद दिख जाए अनु और या प्रति, अनु दिख जाए या प्रति दिख जाए, तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है नकू बुझात नहीं बिरहानल नैनन नीर नदी बहने, इसमें अलंकार आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए कारण क्या है, कारण ये है कि पानी, यानी कि नैनों का पानी जो है ये कारण हो गया, लेकिन कार्य नहीं हो रहा क्योंकि आग नहीं बुझ रही है। नैनों से पानी तो निकल रहा है लेकिन आग नहीं बुझ रही है, आग नहीं बुझ रही है। तो यहीं पर कारण होते हुए भी यदि कार्य नहीं होता हो तो वहाँ पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, विशोक्ति अलंकार होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है माता जी ने पूजा कर ली है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर माता जी ने पूजा कर ली है, तो ये आपका हो जाता है विधिवाचक। क्या हो जाता है, क्योंकि विधिवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा हाथ पाँव में समास होगा, हाथ पाँव में समास होगा है समाहार द्वंद्व, जो कि आपका राइट आंसर सी के साथ जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराशा नी प्लस आशा अगर आप लोग लगा दें, क्या नी प्लस आशा, कौन सा लगा दें, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, डी वाला नी प्लस आशा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है वचनालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए वचनालय शब्द अगर आ जाए यानी कि किसी शब्द के आगे आलय, आलय में क्या लगा दिया आपने, वचन, वचन, आलय में क्या लगाया यहाँ पर वचन, तो हो गया वचनालय। और इसी प्रकार आलय में लगा दो भोजन तो आपका हो जाता भोजनालय। तो यहाँ पर आलय राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर आपका आत्मोसर्ग हो जाएगा। आत्मोसर्ग ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है भूभृत शब्द किसका पर्यायवाची है, जो कि आपका पहाड़ का हो जाता है। और पहाड़ को हम लोग अचल और गिर भी कहते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा तंबू का समानार्थी शब्द नहीं है। तो तंबू का समानार्थी शब्द यहाँ पर झरोखा नहीं है, और शिविर, डेरा, खेमा ये आपका है, लेकिन झरोखा ये तंबू का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन से हैं, तो ये आपका नारेंद्र शर्मा जो हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि प्रवासी गीत के रचनाकार हैं। अन्य पुरुष के सर्वनाम है, तो अन्य पुरुष के सर्वनाम यहाँ पर आपका यह हो जाता है। यह आपका जो है ये अन्य पुरुष सर्वनाम है, और यह एक अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर आपका यह जो है अन्य पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया जो है विदेशी पात्र है। जो आपका कार्नेलिया विदेशी पात्र है, यह आपका चंद्रगुप्त नाटक है, जिसमें आपका जो है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद के नाटक कार्नेलिया का एक विदेशी पात्र हो जाता है। अगला कह रहा है रेती के फूल निबंध संग्रह किसका है। तो रेती के फूल यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यो इनका एक क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध संग्रह है, याद रखिएगा। कह रहा सुंडोल का विलोम क्या होगा। तो सुंडोल का विलोम यहाँ पर बिडोल हो जाता है, और कुपथ, कुडौला, निग्न ये सारे नहीं हैं, और यहाँ पर सुंडोल का जो विलोम शब्द होगा वो बेडोल हो जाएगा। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा सहिष्णुता का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सहिष्णुता का विलोम शब्द जब आपसे पूछे तो यहाँ पर असहिष्णुता हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा श्रृंखला का तद्भव शब्द होगा। तो यहाँ पर कुंडी, श्रृंगार, कड़ी या संकाल। तो संकाल जो है ये आपका जो है श्रृंखला का तद्भव शब्द होगा। अगला क्वेश्चन बीणा पाणी शब्द है। तो बीणा पाण शब्द ये एक आपका योग रूढ़ शब्द है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये अर्थ माँ सरस्वती का एक होता है। योग रूढ़ जो है ये आपका जो बीणा पाणी है ये एक अर्थ जो है ये माँ सरस्वती के नाम से एक निकलता है, ठीक है, अर्थ देता है। आपने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में कौन सा काल है। तो आपने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य में आपका संदिग्ध भूतकाल है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थीं। तो यहाँ पर टोलियां थी जो आप लोग नज़र कर रहे होंगे, ये टोलियां जो लिखा गया है ये गलत लिखा, इसमें ये बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो टोलियां लिखा जाएगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, टोलियां, ठीक है, इस टाइप से, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रुटि वाला पार्ट है वो आपका टोलिया। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन इसमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने घर जाना था, तो मैंने घर जाना था, तो यहाँ पर होना चाहिए मुझे घर जाना था। बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, आहार चाहिए नहीं आहार चाहिए होना चाहिए था, क्या आहार, आहार होना चाहिए था। अपने वचन पर स्थायी रहो। तो अपने वचन पर स्थायी रहो या अपने वचन पर स्थायी नहीं, दृढ़ रहो, क्या होना चाहिए, दृढ़ रहो। आप भट्टी में ईंधन नहीं था, भट्टी में ईंधन, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, बाकी ये थोड़ा सही लग रहा है कि भट्टी में ईंधन नहीं था। इस क्रम में राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ लगाते।
कह रहा है यहाँ पर संस्यात्मा जिसे 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यह किस विधा की रचना है? तो यह आपकी एक विधा है जो कि आपके लिए HW का ये कार्य करेगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप सभी लोग प्लीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करिए। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट, अगर यहीं तक आप लोग सेशन को देखते चले हुए आए हैं और अभी तक चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर और जय हिंद का एक नारा जरूर लगाइए। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में और हर शाम आपको 8 बजे डेली आपको सेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये तो सेशन आज आपका जल्दी हो रहा है, बाकी के सेशन आपको रात्रि के 8 बजे या 7 बजे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।